लोकल सोलर इन्वर्टर में जो वोल्ट ड्रॉप होते हैं आउटपुट के, वो इसलिए होते हैं कि जब हम लैब में इन्वर्टर को चेक करते हैं तो वो डीसी ब्रिज पे चेक होता है। ठीक है, डीसी ब्रिज पे चेक करने से मतलब है कि इस ब्रिज पे हम उसको चेक करते हैं। डीसी ब्रिज के ज़रिए दिया जाता है, जिसकी वजह से जब उस पर लोड डलता है आउटपुट के वोल्टेज कम हो जाते हैं। और वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर जो आउटपुट पर लगाया होता है, वो भी जितने भी इन्वर्टर बनाने वाले हैं वो दिखाते नहीं है, वो एम्पेयर मीटर उन्होंने लगाया होता है, वोल्ट मीटर पे दिखाता है कोई नहीं, हम ही दिखाते हैं सिर्फ। तो इसमें मैंने काफ़ी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं कि जब आप डीसी ब्रिज के ऊपर लोड डालते हैं तो ऑटोमेटिक आउटपुट के वोल्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि जितनी इसकी पावर होती है वो उसको इन्वर्टर सक कर लेता है। लेकिन अगर यही इन्वर्टर जब हमारे घर में लगता है और जाके सोलर पैनल पे अटैच होता है, चाहे वो 6 प्लेटें हों, चाहे 4 प्लेटें हों, चाहे 8 प्लेटें हों, चाहे 16 प्लेटें हों, तो वोल्टेज आपके पूरे रहते हैं। इवन कि मेरी ये वीडियोस भी लगी हुई हैं कि हमने घर के अंदर इन्वर्टर लगवाएं, मुतअद्दिद, सिर्फ अपने घर पे नहीं, मुतअद्दिद इन्वर्टर्स की हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं कि जहाँ पे 15 एम्पेयर 16 एम्पेयर का लोड भी 8 प्लेटों पे चला है धूप के अंदर, तो उसने वोल्टेज डाउन नहीं किए, 210, 205, 207 पे स्टेबल रहा। इवन के 213 एम्पेयर 14 एम्पेयर पे 215, 216 वोल्ट हमारे इन्वर्टर के स्टेबल रहते हैं। और मैंने मुतअद्दिद ये वीडियोस अपने चैनल पे, फेसबुक के पेज पे अपलोड की हुई है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो सिर्फ डीसी ब्रिज के ऊपर जब लैब में टेस्टिंग हो रही होती है, क्योंकि लोड ज़्यादा होता है और पावर पीछे से कम आ रही होती है, तो उसको सक कर लेता है, तो उसके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप घर पे पीवी पे पैनल पे सोलर पैनल पे इन्वर्टर को चेक करें तो आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी कि जहाँ पे आपको इस किस्म का मसला देखने को नहीं मिलेगा।